Hello friends, you are watching ABD English Ilm with me. This is Abid and once again I have come with a new topic in English speaking, that is tense. जी हाँ गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक और वो टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर टेंस। क्या होता है टेंस का मतलब, सब जानेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपना टॉपिक टेंस। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि टेंस होते कितने तरह के? 3 तरह के टेंस होते हैं। बचपन से सीखते आ रहे हैं हम टेंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। शुरू से ही सभी को मालूम है टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी हम हिंदी भी सेंटेंस अगर बोलते हैं तो या तो प्रेजेंट को हिट करेगा, या पास्ट को हिट करेगा, या फ्यूचर को हिट करेगा। ठीक है ना, बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन टेंस ने टेंशन दे रखी है, फिर भी अभी तक समझ में क्लियर आते ही नहीं है। 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, वी आर डूइंग ग्रेजुएशन भी कर ली, उसके बाद भी टेंस कहीं ना कहीं क्लियर होते ही नहीं है स्टूडेंट्स के। तो गाइज आज अच्छे तरीके से हम टेंस सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीका होता है टेंस सीखने का, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप आज टेंस करने के बाद। तो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले सभी टेंस के बारे में मैं नॉर्मली बता दूं, सभी टेंस के 4 भाग होते हैं। ईच एंड एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं मालूम है आपको? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट में भी आ जाएंगे, पास्ट में भी आ जाएंगे, और इसी तरह से फ्यूचर के साथ भी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल 4 के साथ साथ कितने, 4 × 3 12 टेंस हो जाते हैं टोटल। 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 ही फ्यूचर के लिए। जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट तो इसी तरह से पास्ट में भी हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी ऐसे हो जाते हैं। तो टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला हम टेंस शुरू करते हैं आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइज आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है। और ये बहुत इजी भी होता है, लेकिन गलतियां भी इसमें भी, सबसे ज्यादा गलतियां भी इसमें ही लोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम सारी गलतियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत लंबी चौड़ी मिस्टेक्स नहीं होती, बहुत माइनर छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपकी आज बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले हम किसी भी टेंस की बात करते हैं पहचान से। इस टेंस की पहचान क्या है, कौन कौन से वाक्य होंगे हिंदी में जो इस टेंस में आएंगे, और बनेंगे कैसे, यूज होता भी है या नहीं होता है, क्या फायदा है यूज नहीं होता तो करने का, बहुत ज्यादा यूज होता है गाइज ये। ठीक है, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। सबसे पहले हम जब भी टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले टेंस में आती है उसकी पहचान, यानी रिकॉग्नाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन की। तो हमें बचपन से सीखते आ रहे हैं, इस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आता है, ता हूं, सब आ जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। जैसे वह स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूं, आप मुझे झूठ बोलते हो, आप मुझसे बात नहीं करते हो, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही जानते हैं, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट से इंग्लिश बोलते रहते हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर जैसे मैं आपसे कहूं अपना डेली शेड्यूल बताओ, सुबह से शाम तक क्या क्या करते हो आप बताओ जरा, हिंदी में बोलो आप, देखो कैसे, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, क्या यूज हुआ? उठता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैं नाश्ता करता हूं, उसके बाद मैं टीवी देखता हूं, फिर मैं दोस्तों से मिलता हूं, इसी तरह से मैं लंच करता हूं, फिर थोड़ी देर आराम करता हूं, फिर शाम को चाय पीता हूं, फोन चलाता हूं, दोस्तों को मैसेज करता हूं, रात को 1 गिलास दूध पीता हूं, और फिर सो जाता हूं। क्या यूज हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हर सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है या नहीं हुआ है बताओ? तो बहुत ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी भी टॉपिक के बारे में ले लो, है मेट्रो ट्रेन, मोबाइल फोन, या टेररिज्म के बारे में। टेररिज्म के टॉपिक की बात करूं तो जैसे टेररिस्ट अटैक करते हैं, वो मासूम लोगों को मारते हैं, जहां ज्यादा लोग आते हैं, ये देख रहे हो, आते हैं, ता है, ती है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान क्या हो गई इसकी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका रूल। सबसे पहले इसका रूल समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए?
अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। गाइज अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये सेंटेंस अभी तक समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो का लिंक जो मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज आप वहां जाकर पहले उनको समझ लीजिए अगर आपको नहीं आते हैं तो, ठीक है। क्योंकि हमने सारी चीजें सीख ली हैं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, तो सब चीजें आ गई हैं, अब तो हमें टेंस करने में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो पहले आप प्लीज वो वीडियो देखिए, सेंटेंस समझ में आ जाएंगे तो आपको ये टॉपिक टेंस वाला भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक हो जाएगा फिर आपके लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके रूल की। अफर्मेटिव के अंदर रूल्स बहुत ही इजी रूल लगता है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लगा दीजिए सब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे सबसे पहले। उसके बाद लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, नेम है, गॉड है, या कोई भी एक होने का सेंस दे रहा है सब्जेक्ट, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगा देंगे या ईएस भी जोड़ देंगे, ठीक है। या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे और लास्ट में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगी फॉर्मेशन? नॉर्मली फॉर्मेशन बन जाएगी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो, और प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में एस और ईएस नहीं आएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल इजी से एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। जब समझ में आ जाएगा तो इजी एग्जाम्पल भी बन जाएगा और उसके बाद में आपका प्लूरल वो जो टफ एग्जाम है वो भी बन जाएंगे इसके। जब इजी समझ में आ जाएगा तो टफ एग्जाम भी समझ में आ जाएंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। वह स्कूल जाता है, तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया? वह मतलब ही। जाता है को क्या बोलते हैं? गो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो में क्या लग जाएगा? हाँ, गो में ईएस लग जाता है। ओ आ रहा है लास्ट में वर्ब में तो ईएस जुड़ता है। ही गोज, कहां जाता है? स्कूल, तो स्कूल जा रहा है, टू पहले लग जाएगा उससे। ही गोज टू स्कूल, क्या बन गई इंग्लिश? ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है तो क्या हो जाएगा? शी गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है तो क्या बन जाएगा? राम गोज टू स्कूल। यहां पे सब में गोज लगाया क्योंकि सारे सब्जेक्ट कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं कहूं मैं स्कूल जाता हूं तो अब क्या बनेगा बताओ? राइट, अब बनेगा आई। क्या बनेगा? गोज नहीं आएगा, अब गो आएगा। आई गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हो तो क्या बन जाएगा? यू गो टू स्कूल। यू भी क्या है? प्लूरल है तो यहां भी एस और यस नहीं लगाएंगे। हम स्कूल जाते हैं तो क्या बन जाएगा? वी गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं इसलिए एस और यस नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, बस यही ध्यान रखना है इसमें। एस और यस नहीं आया इसमें। मिस्टेक्स क्या होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? यही तो मिस्टेक्स होती है। एस लगाना था नहीं लगाया, या नहीं लगाना था लगा दिया, बस यही तो मिस्टेक होती है। अब हमें समझ में आ गया कि ही गोज होता है, ही गो नहीं होता। आई गो होता है, आई गोज नहीं होता। बस यही ध्यान रखना है कि कहां पर एस और ईएस और कहां पर नहीं लगेगा एस और ईएस। एक एग्जांपल और ले लीजिए, वह क्रिकेट खेलता है। क्या एग्जांपल लिया? वह क्रिकेट खेलता है। वह मतलब वही, ही प्लेज क्रिकेट। प्ले क्यों? क्योंकि वर्ब में एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह क्रिकेट खेलती है तो शी प्लेज क्रिकेट। कमल क्रिकेट खेलता है तो कमल प्लेज क्रिकेट। अब मैं कहूं मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट। प्ले क्यों? क्योंकि प्लूरल आ गया, एस और यस नहीं लगेगा, ध्यान रखना है। आई प्ले क्रिकेट। आप खेलते हो तो क्या हो जाएगा? यू प्ले क्रिकेट। हम खेलते हैं तो क्या हो जाएगा? वी प्ले क्रिकेट। सिंपल। आपने देखा यहां पर ही के साथ में, शी के साथ में और नेम के साथ में एस और यस लगाया है। एस लगाया है इसमें क्योंकि प्ले है, और आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में एस और यस नहीं लगाया वर्ब में। क्यों? क्योंकि प्लूरल है। बस यही ध्यान रखना है। सिंगुलर में एस और यस लगेगा वर्ब में और प्लूरल में एस और यस नहीं लगेगा। जिसने ये चीज समझ ली प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ रही है, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। तो ये बात थी अफर्मेटिव की। किसकी बात थी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव की। नेगेटिव भी बना लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ा नेगेटिव डिफरेंट बनता है, हिंदी की तरह नहीं बनता। जैसे हिंदी में क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव? वह स्कूल जाता है का? वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। इंग्लिश में नहीं बनता कि ही गोज और ही नॉट गोज, आई गो और आई नॉट गो, यू कम और यू नॉट कम। ये इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हैं, इसे ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी नॉट के अंदर। नेगेटिव का मतलब नॉट, और इंग्लिश में नॉट यानी नॉट वाला सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। अब वो हेल्पिंग वर्ब होगी कौन सी?
चलिए सीखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है नेगेटिव के लिए और इंटरोगेटिव के लिए डू और डज। कौन कौन सी होगी? डू और डज। अब ये कहां लगेगा डू और कहां लगेगा डज? वैसे नॉर्मली हमें मालूम है डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू फॉर प्लूरल एंड डज फॉर सिंगुलर। लेकिन इसमें एक सेंस देखो आप, इसके अंदर सेंस देखिए आप कि डज में क्या आ रहा है, डज में ईएस डू में ईएस आ रहा है और एस और ईएस किसके लिए लगाया अभी हमने? सिंगुलर के लिए। किसके लिए लगाया है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए डज किसके लिए यूज हो रहा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और डू में एस और एस नहीं है तो ये किसके लिए यूज हो रहा होगा? ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपके, हाँ यार सही बात है, ऐसा तो होता है कि हाँ यार डज लग रहा है ईएस है ना, तो सिंगुलर में तो सीखा था ये। तो डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अब बन जाएगा इसका नेगेटिव। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। फॉर्मेशन क्या बन जाएगी इसकी बनावट? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू डज, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एस और यस नहीं आएगा, वो केवल अफर्मेटिव का केस था बस, ठीक है। तो अब बना लीजिए, वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज क्यों है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह स्कूल नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा? शी डज नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट गो टू स्कूल। क्यों यहां पे डज क्यों आया हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। और इसी तरह से अगर मैं कहूं मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो मैं का मतलब आई के साथ में क्या लगेगा? डू या डज? राइट, आई के साथ में डू लगेगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट क्यों आया? क्योंकि आई प्लूरल है। इसी तरह से आप स्कूल नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट गो टू स्कूल। बस इसी तरह से करना है। एक एग्जांपल और लिया था वो और देख लो। वह क्रिकेट खेलता है तो अब क्या हो जाएगा? वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला सेंटेंस ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलती है तो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलता है तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज लग जाएगा, इसमें डज नॉट आ जाएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आप नहीं खेलते हैं तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। यही होता है बस नेगेटिव इसका। तो आगे समझ में नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या लगाएंगे? या तो डज लगाएंगे सिंगुलर के लिए और डू अगर प्लूरल होगा तो डू लगा देंगे। बस इसमें यही देखना है। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? आपको ये इंट्रोगेटिव मैंने पहले वीडियो में भी बताया था क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब और भी इजी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे इसमें। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें क्या पहले आ जाता है। तो जैसे क्या बन जाएगा सेंटेंस? क्या वह स्कूल जाता है। अब क्या वह यानी क्या शुरू में आ रहा है। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, क्या जब भी शुरू में आ जाए समझ जाइए हेल्पिंग वर्ब पहले आनी है वहां पर उस टेंस की। तो क्योंकि यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब है ना, तो डू डज पहले आ जाएगा। वह है सिंगुलर है तो डज पहले आ जाएगा। डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है तो क्या हो जाएगा? डज शी गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा? डज राम गो टू स्कूल। इस तरह से हो जाएगा। क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या मैं, अब यहां पे आई प्लूरल हो गया तो डू पहले लगा देंगे। डू आई गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल। ये क्या तुमसे बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। किसी से भी कुछ पूछना हो ना, क्या आप पढ़ते हो? डू यू स्टडी। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप वहां रहते हो? क्या तुम ये समझते हो? क्या तुम्हें पता है? बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा सेंटेंस आते हैं इस तरह। सर आप क्या आप टीवी देखते हो? क्या आप यूट्यूब चलाते हो? क्या आप फोन में ये सोशल मीडिया पर काम करते हो? बहुत ज्यादा सेंटेंस पूछते हैं इस तरह से। तो क्या आपसे बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी से पूछना तो कभी भी इजिली आराम से पूछ सकते हैं आप। तो ये हुआ इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका? जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इसमें पूछ भी रहा है और मना भी कर रहा है। जैसे क्या तुम नहीं जानते हो, समझ नहीं आ रहा, पूछ रहा है या मना कर रहा है। क्या वह जॉब नहीं करता है? देखो क्या वह जॉब नहीं करता है, पूछ भी रहा है और मना भी कर रहा है। इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है, बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देना है आपको, ज्यादा डाउट जब भी हो तो बस यहाँ पे थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट। सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है, डज ही नॉट गो टू स्कूल।
क्या वह स्कूल नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा, डज शी नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जाता है तो डज राम नॉट गो टू स्कूल। अब आ जाएगा क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो क्या मैं, यहाँ पे हमने पता है प्लूरल में डू लगा रखा था तो यहाँ पे डू पहले आ जाएगा। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं तो दे आ जाएगा इसमें, डू दे नॉट गो टू स्कूल। इस सब में डू आया क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, और ऊपर में सब में क्या आया है, डज आया है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स सिंगुलर थे वहां पे। ठीक है, तो ये हुआ इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आ रहेगा इस समझ में, बहुत इजी तरीका है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सबसे ज्यादा इजी टेंस होता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक भी इसी के अंदर करते हैं क्योंकि भूल जाते हैं इसके अंदर, बस वो रूल समझ नहीं आता। अब नहीं भूलेंगे आज के बाद। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस लेते हैं ताकि सारे सेंटेंस समझ में आ जाए हमें अच्छे से। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, आप मुझे जानते हैं। क्या सेंटेंस लिया हमने, आप मुझे जानते हैं। इसके सारे सेंटेंस बनाते हैं किस तरीके से बन सकते हैं, कहां कहां मूव हो सकता है, सब पता लग जाएगा हमें। आप मुझे जानते हैं का बनाइए सबसे पहले अफर्मेटिव, राइट, यू नो मी। क्या बन गया सेंटेंस, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, आप मुझे नहीं जानते, तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, यू डू नॉट, यानी डोंट, यू डोंट नो मी। इसका इंटरोगेटिव बनाइए, क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी, डू पहले आ जाएगा। इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाइए, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो मी। यही होता है ना, अफर्मेटिव हो गया यू नो मी, नेगेटिव हो गया यू डोंट नो मी, डू यू नो मी इंटरोगेटिव हो गया, डू यू नॉट नो मी इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया। इसको और भी मूव कर सकते हैं, एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको, इसको और किस किस तरीके से मूव कर सकते हैं, बस वो समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं। आप मुझे कैसे जानते हैं, क्या सेंटेंस लिया हमने, आप मुझे कैसे जानते हैं। कैसे का मतलब हाउ, इसको बोलते हैं जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं लफ्ज और एच से शुरू होते हैं, डब्ल्यू एच वाले वर्ड। डब्ल्यू एच वाले वर्ड जब भी आएंगे वो पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएंगे। बाकी सारी फॉर्मेशन कौन सी आ जाएगी, इंटरोगेटिव वाली आ जाएगी जो भी हमने की थी। आप मुझे कैसे जानते हैं तो इंग्लिश क्या बन जाएगी, सबसे पहले ये वाले वर्ड ही आते हैं डब्ल्यू एच वाले। कैसे का मतलब क्या हो गया, हाउ, तो इसमें हाउ पहले आ जाएगा। आप मुझे कैसे जानते हैं, बाकी सेम फॉर्मेशन हो जाएगी। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। इसको हम बोलेंगे डब्ल्यू एच फैमिली का इंटरोगेटिव है, ये अभी भी इंटरोगेटिव ही, लेकिन डब्ल्यू एच फैमिली का हो गया अभी। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। इसका अगर मैं एक और सेंटेंस बनाऊं, आप मुझे कैसे नहीं जानते, तो अब क्या करेंगे, हाउ के बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाली फॉर्मेशन लगा देंगे। हाउ डू यू नॉट नो मी, आप मुझे कैसे नहीं जानते हैं। तो इसको सारे सेंटेंस की बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका फ्लो भी बन जाए, क्योंकि टेंस तो समझ में आ जाते हैं, वो फ्लो नहीं आ पाता क्योंकि रीडिंग ही नहीं करते हम कभी, तो रीड आउट करना जरूरी है। जैसे आप मेरे साथ साथ बोलो, आप मुझे जानते हैं कि सारे सेंटेंस बोलिए, आप मुझे जानते हैं, यू नो मी, देन यू डोंट नो मी, डू यू नो मी, डू यू नॉट नो मी, हाउ डू यू नो मी एंड हाउ डू यू नॉट नो मी। आ रहा है ना समझ, बहुत ईजी है, हर सेंटेंस को 6 बार मूव कर सकते हो आप। जैसा अभी हमने लास्ट सेंटेंस लिया था, वह स्कूल जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्यों जाता है और क्यों नहीं जाता है, कैसे जाता है, तो हाउ डज ही गो टू स्कूल एंड हाउ डज ही नॉट गो टू स्कूल। आ रहे समझ में, बहुत ही ईजी टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखा गाइज आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट करते हैं, पहचान भी देखिए, इस टेंस के अंदर ही इसकी पहचान है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। अनिश्चित मतलब डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट है। वह स्कूल जाता है, जाता तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है कब जाता है, यानी प्रेजेंट तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है, इसलिए क्या करते हैं इसको इंडेफिनिट में डालो यार। जैसे हम टीवी देखते हैं, अभी तो नहीं देख रहे ना, लेकिन देखते प्रेजेंट में ही है, तो प्रेजेंट तो है लेकिन डेफिनेट नहीं है, तो इसी वजह से क्या इसको इंडेफिनिट में डालो इसको। जैसे अगर मैं कहूं लड़के फोन पर बातें करते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे, तो इसी वजह से क्या ये करते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे, तो है तो प्रेजेंट ही लेकिन डेफिनेट नहीं है, इसलिए इसको इंडेफिनिट में डाला है। तो ये बहुत छोटी सी बात है समझने की। तो गाइज आपने सारी चीजें सीख ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब एस और यस का फंडा भी समझ लिया आपने, और इसके साथ में नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच वाले भी सब सीख लिया आपने कैसे बनाने। फिर भी मैं आपको 7 सेंटेंस देता हूं आज प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लीज उनकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर उनको टाइप करके लिखिए प्लीज, ताकि मैं बता सकूं आपके किसके आंसर ठीक है किसके आंसर ठीक नहीं है। तो जरूर लिखना गाइस, ठीक है, केवल 7 सेंटेंस, ज्यादा नहीं, 7 बनाने, सभी का एक एक बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
खुद प्रैक्टिस करके देखिए आते हैं या नहीं, और प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।